बिहार के सभी कोटि के शिक्षकों का ई सर्विस बुक जो है खुलेगा, जो कि इसको लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो आज के न्यूज पेपर में यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है किस तरीके से आपका ई सर्विस बुक खुलेगा, इसमें किस तरीके से आप लोग यहाँ पर रिकॉर्ड जो है मेंशन रहेगा, फिर उसके बाद कैसे आप लोग का जो वेरिफिकेशन यानी जो आपका जांच वगैरह होगा वो यहाँ पर आपका किया जाएगा। इसको लेकर इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर एक एक करके डिटेल में जो है बात करने वाले हैं। न्यूज पेपर के हेडलाइन में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जिक्र किया गया संख्या को लेकर कि 5,97,000 यहाँ पर जो टीचर हैं तो इन लोगों का यहाँ पर ई सर्विस बुक जो है खोला जाएगा, यानी लगभग यहाँ पर 6 लाख के लमसम यहाँ पर जो टीचर हैं तो इन लोगों का जो ई सर्विस बुक होगा वो यहाँ पर आपका जो है खोला जाएगा। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर टीचर के साथ यहाँ पर जो पुस्तकालय अध्यक्ष, इसके साथ यहाँ पर जो शिक्षकेतर कर्मचारी हैं तो उनपे भी ये जो आपका मतलब ई सर्विस बुक है तो इसके यहाँ पर लाभ मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि टीचर का भी यहाँ पर ई सर्विस बुक खुलेगा, पुस्तकालय अध्यक्ष का भी यहाँ पर ई सर्विस बुक खुलेगा, उसके साथ यहाँ पर जो भी शिक्षकेतर कर्मचारी हैं तो उनका भी यहाँ पर ई सर्विस बुक आपका जो है खोला जाएगा। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ई सर्विस बुक खोले जाने को लेकर जो आपका आदेश जारी किया गया था तो उसके बारे में आपका मेंशन जो है किया गया है कि ये जो आपका विधानसभा इलेक्शन है तो इससे पहले ही आपका आदेश जो है वो जारी कर दिया गया था कि शिक्षकों का और जो भी यहाँ पर पुस्तकालय अध्यक्ष और उसके साथ यहाँ पर जो शिक्षकेतर कर्मचारी हैं तो उनके यहाँ पर ई सर्विस बुक आपका जो है खोला जाए। लेकिन बाद में आपका विधानसभा इलेक्शन का आपका आचार संहिता लागू हो गया तो फिर उसी तरीके से जो आपका प्रक्रिया था वो आपका जो है वो ठप हो गया। तो अब यहाँ पर फिर से जब यहाँ पर विधानसभा इलेक्शन आपका समाप्त हो गया, आचार संहिता आपका समाप्त हो गया तो फिर से यहाँ पर ई सर्विस बुक खोले जाने को लेकर जो भी आपका प्रोसेस है तो इस पे आपका तेजी के साथ यहाँ पर कार्य जो है किया जा रहा है। तो यहाँ पर इसके बारे में आपका जो है बतलाया गया है। अब यहाँ पर आगे आप जो है वो देख लीजिए कि ई सर्विस बुक में आप लोग यहाँ पर जो भी डिटेल होगा किस तरीके से यहाँ पर मेंशन जो है वो रहेगा। तो जो भी यहाँ पर शिक्षक हो या फिर जो भी यहाँ पर अन्य शिक्षकेतर कर्मचारी या फिर जो पुस्तकालय अध्यक्ष हैं तो आप लोग को यहाँ पर व्यक्तिगत जो जानकारी होगा ई सर्विस बुक में अवेलेबल रहेगा। सेवा से संबंधित जितना भी आपका रिकॉर्ड होगा, जो भी यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, हर एक चीज आपका ई सर्विस बुक में रहेगा। किस तरीके से आपका नियुक्ति हुआ है, कौन से कोटि के आप यहाँ पर शिक्षक हैं, उसके साथ यहाँ पर जो संपुष्टि हो या फिर सेवा संबंधित जो भी आपका जानकारी हो, वेतन निर्धारण हो, यहाँ पर प्रोन्नति हो, इसके साथ ही जो आपका ट्रांसफर और यहाँ पर सेवा निवृत्ति का जो भी आपका डेट वगैरह है तो हर एक चीज आपका ऑनलाइन यहाँ पर रिकॉर्ड जो है वो दर्ज किए जाएंगे। आप अपने से भी यहाँ पर समझ पा रहे हैं, यहाँ पर ई सर्विस बुक के बारे में आपका जिक्र जो है किया जा रहा है। यानी ई सर्विस बुक का मतलब ये है कि आपका जो भी डिटेल होगा वो यहाँ पर ऑनलाइन के माध्यम से आपके सबमिट जो है किए जाएंगे। यानी एक आपका पोर्टल होगा ई सर्विस बुक का जिसमें आप अपना जो भी लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा उसके माध्यम से इंटर करके आप जो है वो चेक कर सकेंगे कि ई सर्विस बुक हमारा किस तरीके से है और उसमें जो भी यहाँ पर रिकॉर्ड वगैरह है किस तरीके से यहाँ पर आपके मेंशन जो है किए गए हैं। यदि आपका सर्विस बुक आपका जिक्र जो है किया जाता तो एक आपका बुक होता है और उसमें आपका जो भी डिटेल होता है वो यहाँ पर आपका जो है वो जिक्र किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका बात किया जा रहा है ई सर्विस बुक को लेकर, यानी ये जो कुछ भी आपका प्रोसेस होगा पूरा प्रोसेस यहाँ पर आपका ऑनलाइन जो है वो रहेगा। तो यहाँ पर इसके बारे में हो गया। और फिर उसके बाद आपका जो भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र वगैरह है, कितना आप किस तरीके से पुरस्कार वगैरह प्राप्त किए हैं, अवकाश वगैरह किस तरीके से आप यहाँ पर लिए हैं, कितना आपका यहाँ पर अवकाश वगैरह बाकी है, तो ये जो कुछ भी आपका जानकारी होगा सभी चीज यहाँ पर ई सर्विस बुक में आपका अवेलेबल जो है वो रहेगा। तो यहाँ पर इस चीज को लेकर हो गया। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से जो बहाल टीचर हैं उनके बारे में और यहाँ पर जो विशिष्ट टीचर हैं उनके बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है। तो यहाँ पर क्लियर कट आपका जो है बोल दिया गया कि सरकारी स्कूलों के सभी कोटि के यहाँ पर जो शिक्षक हैं, यहाँ पर जो पुस्तकालय अध्यक्ष, उसके साथ यहाँ पर जो शिक्षकेतर कर्मचारी हैं तो उनपे ये आपका ई सर्विस बुक खोले जाने को लेकर जो आपका आदेश जारी किया गया तो वो यहाँ पर लागू जो है किया जाएगा। यहाँ पर आपका बोला गया बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के माध्यम से जो यहाँ पर टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के यहाँ पर जो टीचर हैं उनका यहाँ पर मतलब जो यहाँ पर नियुक्ति है उनके बारे में, उसके साथ यहाँ पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से यहाँ पर जो नियोजित टीचर थे सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वो यहाँ पर विशिष्ट टीचर बने। तो यहाँ पर आवेदन सबमिट करते समय अपलोड किए गए जितने भी यहाँ पर प्रमाण पत्र हैं या फिर इसके अलावा जो भी आपका महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा तो सभी चीज यहाँ पर ई सर्विस बुक में यहाँ पर अवेलेबल जो है वो रहेगा। यानी ई सर्विस बुक में आपका इंटर जो है किया जाएगा। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे आप यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 1 या फिर टीआरई 2 या फिर टीआरई 3 का फॉर्म सबमिट करते समय जो भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया था उसमें आप जो है मेंशन किए थे, जितना भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड किए थे तो सभी चीज जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा ई सर्विस बुक में आपका अवेलेबल जो है वो रहेगा। उसके साथ यहाँ पर जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से यानी यहाँ पर सक्षमता परीक्षा के बारे में आपका जिक्र जो है किया जा रहा है कि सक्षमता परीक्षा का आवेदन सबमिट करते समय जितना भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे तो सभी चीज आपका ई सर्विस बुक में यहाँ पर अवेलेबल जो है वो रहेगा। तो यहाँ पर इसके कहने का मतलब ये है। फिर उसके बाद आगे आपका बोला गया कि जैसे ही यहाँ पर
पर तबादला वगैरह हो जाता है, मतलब शिक्षकों का जो आपका ट्रांसफर वगैरह है, जैसे कई सारे शिक्षकों का भी विद्यालय आवंटन का अब आपका जो है किया जाएगा, कई सारे शिक्षकों का भी फिर से आपका ट्रांसफर किया जाएगा, फिर उनका जब यहाँ पर विद्यालय आवंटन कर दिया जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जब ये आपका ट्रांसफर पोस्टिंग का जो प्रक्रिया है पूरा यहाँ पर कंप्लीट आपका हो जाएगा, फिर उसके बाद आप लोग के यहाँ पर क्या होगा कि बायोमेट्रिक आधारित यहाँ पर जो आधार सत्यापन होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। अब यहाँ पर बोलेंगे कि इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या है, तो देखिए इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर ई सर्विस बुक सभी लोगों को यहाँ पर आपका जो है खुल गया, फिर उसके बाद ये जो आपका ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया है वो भी यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो गई, तो फिर उसके बाद आप लोग का जो वेरिफिकेशन होगा, यानी एक तरीके से समझेंगे यहाँ पर जो आपका जांच होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। अब इस जांच में सबसे पहले यहाँ पर बायोमेट्रिक आधारित आपका जो आधार कार्ड होगा, यानी जो आपका आधार कार्ड होगा उसका यहाँ पर जांच किया जाएगा। उसके साथ ही बायोमेट्रिक आधारित मतलब जो आपका आधार जैसे आप यहाँ पर एग्जाम दिए होंगे, जैसे TRE 1, TRE 2 या फिर TRE 3 या फिर सक्षमता परीक्षा का आप यहाँ पर एग्जाम दिए होंगे, तो जब आप एग्जाम दिए थे तो वहां पर आपका जो थंब इंप्रेशन था वो आपका जो है वो लगाया गया था, तो उसका यहाँ पर जांच किया जाएगा। उसके साथ ही जो आपका आधार कार्ड होगा उसका यहाँ पर जांच किया जाएगा। उसके साथ ही जो भी आपका अन्य दस्तावेज वगैरह होगा ऑलरेडी आपका ई सर्विस बुक में यहाँ पर अवेलेबल रहेगा, तो उससे भी यहाँ पर मिलान करते हुए इस तरीके से आपका जांच जो है किया जाएगा। तो यहाँ पर बायोमेट्रिक जांच करने का मतलब यहाँ पर यह है कि बस यहाँ पर विभाग यही जो है वो जान सके कि आप ही एग्जाम दिए हैं या फिर आपके स्थान पर कोई दूसरा कोई यहाँ पर एग्जाम जो है वो दिया है। तो यहाँ पर इसके बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है, और यहाँ पर बोला गया कि इस सर्विस बुक में ऑलरेडी आपका जो डाटा होगा वो आपका इंटर हो जाएगा। तो जब यहाँ पर इस तरीके से जांच होगा तो जांच में यहाँ पर काफी ज्यादा सहूलियत रहेगा। नहीं तो ऐसे आपका बोला जाता है कि फलाने डॉक्यूमेंट्स लाइए, इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स लाइए, बीपीएससी का जो वाटर मार्क लगा होगा, जो लोगो लगा होगा बीपीएससी वाला, वो डॉक्यूमेंट्स लाइए। तो जो भी यहाँ पर टीचर होते हैं उनको यहाँ पर काफी ज्यादा परेशानी जो है होता है। कई लोग का अलग अलग डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने लगता है, फिर कई बार इस तरीके से आपका समस्या होता है। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि जब आपका ई सर्विस बुक खुल जाएगा और ई सर्विस बुक में आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स होगा अपलोड यहाँ पर हो जाएगा, तो आसानी से आप लोग का जो वेरिफिकेशन है यानी जो आपका जांच है वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। तो इसके बारे में आपका जो है बतलाया गया है। फिर उसके बाद आगे आपका दिया गया कि ई सर्विस बुक यदि यहाँ पर बिहार में शिक्षकों और यहाँ पर जो पुस्तकालय अध्यक्ष और यहाँ पर जो शिक्षकेतर कर्मचारी हैं उनका खुल जाएगा, तो बिहार इस तरीके से यहाँ पर भारत में तीसरा राज्य जो है बन जाएगा। इससे पहले यहाँ पर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में ई सर्विस बुक यहाँ पर जो योजना है वो यहाँ पर आपका लागू जो है और बिहार में खुल जाएगा, तो बिहार इस तरीके से यहाँ पर तीसरा राज्य जो है बन जाएगा। बस इतना ही इस न्यूज़पेपर में यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। और देखिए बेसिकली ये आपका न्यूज़पेपर का मतलब ये नहीं कि बस ये आपका न्यूज़पेपर में है, विधानसभा इलेक्शन से पहले प्रॉपर आपका शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से आपका आदेश भी जो है वो जारी किया गया था कि किस तरीके से आपका ई सर्विस बुक खुलेगा, फिर उसमें किस तरीके से आपका जो भी डाटा होगा अपलोड जो है किया जाएगा, फिर उसके बाद आपका जो भी वेरिफिकेशन यानी जो आपका जांच वगैरह होगा किस तरीके से आपके किए जाएंगे, तो प्रॉपर आपका जो है बताया गया था। तो इसलिए आपको यदि ऐसा लगे कि बस यहाँ पर न्यूज़पेपर में दिया गया है, इसको लेकर कोई आपका आदेश वगैरह जारी नहीं किया गया है, तो पूर्व में ही इसको लेकर आपका जो आदेश था वो यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया गया था। अगले वाले न्यूज़पेपर में देखेंगे तो इसमें कुछ आपका अलग से कुछ भी आपका नहीं दिया गया है, बस यहाँ पर शिक्षकों का संख्या वगैरह दिया गया है और यहाँ पर बोला गया कि बीपीएससी के माध्यम से किस तरीके से यहाँ पर बहाल हुए, बस उतना ही यहाँ पर आपका जो है बतलाया गया है। अब यहाँ पर देखिए इसको लेकर थोड़ा सा हम यहाँ पर जो है बात कर लेते हैं। जैसे इसको लेकर कई सारे यहाँ पर जो टीचर होंगे उनके मन में अलग अलग तरीके से यहाँ पर आपका जो है वो डाउट होगा। सबसे पहला यहाँ पर डाउट आप लोग को ये होगा कि जैसे यहाँ पर ई सर्विस बुक आपका जो है खोला जा रहा है, तो क्या हमको यहाँ पर कुछ ऑनलाइन यहाँ पर फॉर्म सबमिट करना होगा या फिर कुछ यहाँ पर ऑनलाइन दस्तावेज वगैरह यहाँ पर अपलोड करना होगा? तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको लेकर यानी ई सर्विस बुक को लेकर आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। बस यहाँ पर आपके संबंधित जिले के जो शिक्षा विभाग हैं तो उनकी तरफ से ई सर्विस बुक को लेकर जो भी यहाँ पर कार्य किया जाएगा, जो भी यहाँ पर ई सर्विस बुक बनाया जाएगा, ई सर्विस बुक में जो भी आप लोग यहाँ पर डाटा वगैरह यहाँ पर सबमिट किया जाएगा तो उनके तरफ से यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। आपको इसको लेकर कुछ भी यहाँ पर जो है वो नहीं करना है। अब यहाँ पर इसको लेकर एक चीज यहाँ पर हो सकता है कि जैसे आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपने जिला शिक्षा विभाग कार्यालय के पास लगभग आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे बीपीएससी के माध्यम से आप यहाँ पर बहाल टीचर होंगे तो 2-3 बार तो कम से कम आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट जो है कर दिए होंगे। लेकिन कई बार यहाँ पर होता है कि जैसे कुछ आपका आदेश जारी किया जाता है तो जो यहाँ पर संबंधित विभाग होते हैं तो उनके तरफ से आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो यहाँ पर जो है वो नहीं खोजा जाता है। वो लोग यहाँ पर बस आदेश जो है वो जारी कर देते हैं कि आपके जो भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होगा तो उस कार्यालय में अपना जो डॉक्यूमेंट्स है आप जो है जमा कर दीजिए, ताकि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर जिला शिक्षा विभाग के पास आ जाए, ताकि आपका ई सर्विस बुक जब यहाँ पर आपका जो है खोला जाएगा तो उसमें आपका जो भी दस्तावेज होगा वो यहाँ पर अपलोड जो है कर दिया जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो आदेश वगैरह है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया जा सकता है कि अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप यहाँ पर अपलोड जो है कर दीजिए। तो जो भी यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से यहाँ पर बहाल टीचर हों या फिर आप यहाँ पर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण टीचर हैं तो अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा, मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि आवेदन सबमिट करते समय जितना भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे तो वो डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास जो है वो रख लीजिएगा, ताकि जैसे ही यहाँ पर
आदेश जारी किया जाता है डॉक्यूमेंट सबमिट करने को लेकर, तो आप तुरंत अपना डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट कर दें। फिर इसको लेकर आप यहाँ पर न खोजें कि कहाँ से हम डॉक्यूमेंट्स लाएं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, उसमें कुछ समस्या वगैरह है, तो ये चीज़ बाद में आपको यहाँ पर न करना पड़े, उस समय काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ पर परेशान होंगे। इसलिए अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा आप अपने पास जो है वो रख लीजिएगा। इसलिए आप लोग यदि पहले से जुड़े होंगे तो हम पहले ही कई बार जो है बोले थे कि जैसे यहाँ पर जो भी बीपीएससी के माध्यम से यहाँ पर बहाल टीचर हैं, तो आप आवेदन सबमिट करते समय जितना भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं उस पर बीपीएससी का जो आपका वाटर मार्क लगा है तो कम से कम 4-5 प्रति में प्रिंट करके अपने पास जो है वो रख लीजिएगा। क्योंकि कई बार इस तरीके से आपके आदेश जारी किए जाते हैं और आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो सबमिट कर देते हैं, आपको लगता है कि बाद में अब तो डॉक्यूमेंट्स का कोई यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन कब यहाँ पर आपका जरूरत पड़ जाए आप खुद जो है वो नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर इस चीज को लेकर आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। यदि ऐसा आपका आदेश जारी किया जाता है तो पहले से आप डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखे रहेंगे तो आसानी से आप यहाँ पर जो है अपना डॉक्यूमेंट्स जमा जो है कर देंगे। तो यहाँ पर इसको लेकर हो गया, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके संबंधित जिले के जो जिला शिक्षा विभाग होंगे तो उनके स्तर से ये जो आपका ई सर्विस बुक होगा वो यहाँ पर आपका जो है खोला जाएगा और ई सर्विस बुक में जो भी डाटा इंटर करना होगा तो उनके स्तर से यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। अब यहाँ पर आगे आता है वेरिफिकेशन को लेकर। जैसे आप लोग यहाँ पर बोलेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जांच वगैरह जो है किया जाएगा, तो देखिए ये जो आपका जांच वगैरह का प्रक्रिया है मतलब ऐसा नहीं कि ये अलग से कोई आपका आदेश वगैरह जारी जो है किया जा रहा है। जब विधानसभा इलेक्शन से पहले ही आपका ई सर्विस बुक खोले जाने को लेकर जो आपका आदेश जारी किया गया था तो उसमें भी आपका वेरिफिकेशन को लेकर आपका जो है बोला गया था कि आप लोग का जो सत्यापन होगा यानी जो आपका जांच होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। क्योंकि आप सभी लोग को पता होगा जैसे यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से आप यहाँ पर बहाल टीचर होंगे तो आप लोगों को भी पता होगा कि एक तरीके से देखेंगे तो आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स हो या फिर जो भी अन्य दस्तावेज वगैरह उसका यहाँ पर जांच नहीं किया गया। क्योंकि जब आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया गया था तो बस उस टाइम पे आपका जो डॉक्यूमेंट्स था बस वो आपका एक बार क्रॉस चेक आपका जो है किया गया था कि उसमें जो भी आपका नाम है या फिर जो भी अन्य डिटेल वगैरह है वो यहाँ पर आपके सही तरीके से मेंशन है या फिर नहीं है, तो वो तो आपका जांच नहीं हुआ। बस एक तरीके से देखेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपका जो है वो देखा गया था। यहाँ पर जो आपका जांच करने का अधिकार होता है तो संबंधित जो भी यहाँ पर बोर्ड हो या फिर जो भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, अब तो कई जगह यहाँ पर ऑनलाइन के माध्यम से भी यहाँ पर वेरिफिकेशन वगैरह जो है किया जाता है, तो उस तरीके से आपका जांच होता है। इसके अलावा जैसे आप यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी में होंगे, जैसे आप आरक्षण वगैरह का लाभ लिए होंगे कि बिहार के आप निवासी हैं, आप एससी हैं या फिर एसटी हैं या फिर ओबीसी एनसीएल हैं, बीसी ईबीसी किस तरीके से आप यहाँ पर हैं, तो उसका जो आपका जांच वगैरह होता है मतलब निवास वगैरह जो कुछ भी है तो जहाँ से आप बनवाए हैं, किन के राजस्व जो भी विभाग हैं उनकी तरफ से कैसे आपका अप्रूवल किया गया है, तो वहाँ से इस तरीके से आपका जांच किया जाता है। इसके अलावा भी कई आपकी प्रक्रिया होते हैं यहाँ पर जांच वगैरह करने को लेकर, अन्य जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं तो वहाँ से आपका जब जांच हो जाएगा तब वो आपका एक तरीके से माना जाएगा कि कंप्लीट यहाँ पर जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है किया गया। तो यहाँ पर जब आप यहाँ पर वेरिफिकेशन में जाएंगे तो इस बार भी जो आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा बस यहाँ पर दो चीज आपका जो है वो देखा जाएगा। एक तो यहाँ पर आपको थंब इंप्रेशन जो है वो लगाना होगा ताकि ये आपका जो है पता चल जाए कि जब आप ही एग्जाम दिए या फिर आपके स्थान पर कोई दूसरा कोई यहाँ पर एग्जाम जो है वो दिया है, तो ये आपका हो गया। फिर उसके बाद आपका जो आधार कार्ड होगा उसका वेरिफिकेशन जो है किया जाएगा। आप सभी लोग को पता होगा कि आधार कार्ड तुरंत आपका जांच जो है कर लिया जाता है, ओटीपी भेजकर जो आपका आधार कार्ड वाला हिस्ट्री होता है तो वो आपका जो है वो देखा जाता है कि 6 महीने के अंदर मतलब जब आपका नियुक्ति हुआ था तो उसके 6 महीने के अंदर किस तरीके से आप अपने आधार कार्ड में अपडेट वगैरह जो है कराए थे। अब इसका मतलब ये नहीं कि जैसे आप आधार कार्ड में कुछ अपडेट वगैरह कराए हो तो उससे आपका चयन प्रक्रिया समाप्त जो है हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। कई बार यहाँ पर आधार कार्ड की तरफ से भी आपका जो है बोला जाता है कि आपका जो फोटो है काफी ज्यादा यहाँ पर पुराना है उसको आप अपडेट करा लीजिए, या फिर आपका जो भी नाम वगैरह है उसमें कुछ आपका स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर आपके फादर का नाम है उसमें कुछ आपके स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह है, XYZ कुछ भी यहाँ पर दिक्कत है तो आपका बोला जाता है कि 10th का जो डॉक्यूमेंट्स है उसके आधार पर उसमें आप अपडेट करा लीजिए, तो वो आप उस तरीके से अपडेट करा लिए। या फिर कई लोग यहाँ पर पता वगैरह का समस्या होता है तो वो लोग भी यहाँ पर अपडेट जो है कराते हैं। इसके अलावा मोबाइल नंबर कई लोग यहाँ पर चेंज वगैरह कराते हैं, तो जो कुछ भी आप अपने आधार कार्ड में चेंज कराए हैं तो जब यहाँ पर आधार कार्ड की हिस्ट्री में जाकर जो है वो चेक करेंगे तो उसमें आपका दिखाता है कि आप आधार कार्ड किस तरीके से आप यहाँ पर अपडेट जो है कराए हैं, तो इससे कोई आपका दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि इसमें तो कोई मतलब बहुत ज्यादा आप यहाँ पर मतलब चीटिंग तो आप यहाँ पर नहीं किए हैं, जो भी आप यहाँ पर चेंज कराए हैं वो आप सही तरीके से चेंज कराए हैं। फोटो को लेकर आपका मांगा जा रहा था कि आपका फोटो काफी ज्यादा पुराना है, आप यहाँ पर अपडेट करा लिए, तो पहले वाला भी फोटो आपका था और जब आप यहाँ पर अपडेट कराए तो फिर उसके बाद भी आपका ही फोटो है, तो इससे आपका तो कोई दिक्कत नहीं है। स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक था तो उसमें आप यहाँ पर अपडेट करा लिए, वो तो आपका सही हो गया, उससे भी कोई आपका दिक्कत नहीं है। मोबाइल नंबर चेंज करा है, ओटीपी को लेकर आपका पहले वाला नंबर भूल गया था तो इससे भी तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए बस जो आपका आधार कार्ड का हिस्ट्री होता है वो यहाँ पर आपका जो है वो देखा जाता है और वहाँ पर जो भी होंगे उनके तरफ से बस यही आपका जो है पूछा जाएगा कि आप किस तरीके से क्यों आप यहाँ पर आधार कार्ड यहाँ पर
अपडेट वगैरह कराए हैं, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो जवाब वगैरह होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो देना होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका जो वेरिफिकेशन होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। तो यहाँ पर इसको लेकर बस इतना ही यहाँ पर आपका जो है अपडेट है। और बाकी इसको लेकर देखेंगे तो अलग अलग जिले के जो आपके जिला शिक्षा विभाग हैं तो उनके तरफ से आपका आदेश जो है वो जारी किया जाएगा और उनके तरफ से आपका एक जो शेड्यूल होगा वो भी आपका जारी जो है किया जाएगा कि फलाने इस तरीके से आपका शेड्यूल जारी किया गया है और इस डेट में इस प्रखंड के शिक्षक हो या फिर जिस तरीके से यहाँ पर जो टीचर हैं आप आइए और अपना जो वेरिफिकेशन है आप यहाँ पर जो है करा लीजिए। तो इसको लेकर बस इतना ही अपडेट है। इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।